के टेलीविज़न चैनल्स भी, न्यूज़ चैनल्स भी बार इस चीज़ को हाईलाइट करते रहते हैं कि यहाँ कराची शहर में एक बड़ा मुनज़्ज़म कारोबार है जो कि हड्डियों से और चर्बी से तेल निकालता है और आवाम की एक बड़ी तादाद जो कि शायद महंगा कुकिंग ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकती है, वो सस्ते दामों में इस तेल को ख़रीदती है, जानते बूझते हुए कि ये तेल जो है चर्बी और हड्डियों से बन रहा है। डॉक्टर साहब, तो आपके पास जो मरीज़ आते हैं और ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि इसकी वजह से बहुत डिफरेंट बीमारियां भी हो रही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हम जो खाएंगे आउटकम भी जो है उसी सूरत में हमें नज़र आएगा। तो लोग जब आपके पास आते हैं तो वो यूजुअली किस किस्म की बीमारियों से अफेक्टेड होते हैं? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि इस सिलसिले में बात करने का। बीमारियां जो भी ज़ाहिर होती हैं उसके अंदर वो सोर्स शुरू में नहीं पता चलता कि किस वजह से हुआ, या ये जो भी खाने में ये तेल है या इस किस्म की जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तो बीमारी होने के बाद आप जब आप करते हो तो फिर आप जैसे आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि इसकी सोर्सेज कहाँ से आ रही। एक आम आदमी की पहुंच वहाँ तक नहीं है कि जो ये देखे कि ये इसकी सोर्स कहाँ है। उसको तो एक मार्केट जाता है, वहाँ से जो भी उसको खाने की चीज़ मिलती है, तेल मिलता है, घी मिलता है, वो ले आता है और वो कभी इस बारे में बॉदर भी नहीं करता कि कहाँ से आया। कीमत की बात आपने बिल्कुल सही की कि जो एक अच्छा ब्रांडेड तेल है जो कि साफ़ सुथरा बना हुआ हो तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है और उसके मुकाबले में जो दूसरे जो कम सब स्टैंडर्ड चीज़ें उसकी कीमत कम होती है। तो प्राइस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। लेकिन ये तमाम चीज़ें खाने के बाद यानी जो बीमारी हमारे पास आती है हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि किस वजह से हुआ है, लेकिन डेफिनेटली वो उसका असर जो है सेहत पे भी पड़ता है, वो हमारी अखलाकियात पे पड़ता है, हमारे दीन पे भी पड़ता है और अंदरूनी और बैरूनी तमाम चीज़ों पे उसका असर आता है। अच्छा, जो मरीज़ आपके पास आते हैं जिनको आप देखते हैं तो अमूमन अब आप क्या देखते हैं कि लोगों में अब कौन सी जो ऐसी बीमारियां हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, बीमारियां जो भी रही हैं उनके शेप्स चेंज होते जा रहे हैं। जिस तरह से बैक्टीरियाज हैं या वायरसेस हैं वो अपने म्यूटेशन होती हैं, उनकी वो चेंजेस उनमें आती रहती हैं। सीज़न के हिसाब से हैं, कुछ गर्मियों के वायरसेस हैं, कुछ सर्दियों के वायरसेस हैं। तो जो बीमारी खाने से जो आती है वो अमूमन मेटाबॉलिक है। मेटाबॉलिक से मुराद ये कि जैसे आप ये देखिए कि जैसे डायबिटीज़ है, अब जिगर की बीमारियां हैं या आंतों की बीमारियां हैं या हाजमे की बीमारियां हैं, ये वो बीमारियां जो कि ग़िज़ा से आती हैं। बैक्टीरिया या वायरसेस से ये चीज़ें ज़ाहिर नहीं होती। पहले खाना जब सब स्टैंडर्ड है, चाहे वो पानी की सूरत में जो भी चीज़ हमारी इंटेक है वो पानी भी है, वो ग़िज़ा भी है, वो सब्ज़ियाँ भी हैं, वो गोश्त भी है, वो हर चीज़ है। अब आपने जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपने एक सेगमेंट लिया है जिसके अंदर आपने उसको ऑयल बेस या घी बेस आपने उसको देखा, तो यकीनन वो हर खाने में डलेगा और जब हर खाने में डलेगा तो उसके असरात जो है वो इसी तरह से ख़राब होंगे।